हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। फिर से स्वागत है आप सबका HTP क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मोल का पार्ट 3। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो ध्यान देंगे, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है आज। तो मैंने लिखा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम भाई को हम जो है Vm से दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो इसका भाई एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है Vm इक्वल V/N। ठीक है, अब यहाँ पे V क्या है सर, V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गैस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक, अब इसके बाद में आगे देखेंगे, आपने जो है STP NTP पढ़ा होगा। आज मैं STP के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो STP के बारे में देखते हैं क्या होता है। STP की फुल फॉर्म क्या होती है, STP के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है STP की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, P जो होता है हमारा 1 ATM में होता है, इसको हम 1.0 बार लिख सकते हैं। T जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू होती है 273.15 के मतलब केल्विन, जिसको हम जो है 273 केल्विन लिख सकते हैं। और जो हमारा R होता है वो होता है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। लेकिन जो है इसको हम किस में लेते हैं, ज़्यादा लीटर में ही मिलता है हमको। ठीक है, इतनी बात जो क्लियर हो गई होगी, इतनी आपने जो समझ लिया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका जो आइडल जो एक गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है। अब आइडल गैस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखें ज़रा। देखिए, अब भाई आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी PV इक्वल MRT। ठीक है, यहाँ से भाई यदि मैं V/M को इधर ले लूँ, इक्वल क्या हो जाएगा, RT/P, इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बनी। और यहाँ पे जो N बराबर जो यदि मैं 1 रखूँ, N बराबर मैंने 1 रखने पर, ठीक है, N बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका Vm इक्वल, और ये भी Vm जो किस स्टैंडर्ड पे, STP स्टैंडर्ड पे। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, RT/P। इनकी वैल्यू रखो। R की वैल्यू कितनी थी भाई, अभी 0.0821 थी, इंटू T की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, 273.15 केल्विन थी। ठीक है, डिवाइड में P कितना था, 1 ATM था। इसको यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास में Vm यानी STP स्टैंडर्ड पर कितना आएगा, 2.4 लीटर। ठीक है जी, इतना आएगा। जो हम जो वैल्यू रखते हैं 2.4 लीटर, वो यहाँ से निकल करके आती है, ऐसे निकल करके आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा ज़रा, देखें बेटा इधर मैंने यहाँ पे दिमाग में लिखा है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी गैस, क्या चीज़, एनी गैस। ठीक है, 1 मोल में एनी गैस, कोई भी गैस हो, ऑक्यूपाई कितने, 2.4 लीटर वॉल्यूम एट STP विच इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जब आपको एग्जाम्पल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि मान लीजिए 1 मोल ऑफ मान लीजिए CH4 दे दिया, CH4। ठीक है, एट
CH4 at STP। तो इसका मतलब क्या है, जब 1 मोल दे दिया है और STP कंडीशन दे दी है और वो बोल रहा है एनी गैस, कोई भी गैस हो वो किसके बराबर होगी, इतने लीटर के बराबर, यानी कि 22.4 लीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। मान लीजिए 1 मोल ऑफ, मान लीजिए NH3 ले लिया एट STP, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 22.4 लीटर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ NH3 के पे जो है, हम कुछ भी ले लो, H2 ले लो, O2 ले लो, है ना, या फिर जो है आप N2 ले लो, कोई भी गैस ले लो, ठीक है, एट STP, लेकिन वो जो है किस पे होने, 1 मोल होना चाहिए और एट जो है STP, तब जो है उसका किसके बराबर होगा, 22.4 यानी 2.24 लीटर इसके बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई होगी इतनी बात बेटा आपके। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ना। और देखें बेटा इधर हमने जो है बेटा सेकंड पार्ट में हमने जो एक फॉर्मूला दिया था उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कराए थे, है ना। उसमें जो है क्या दिया था कि जो है एन, अब यहाँ पे गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जो है गैस लगा देंगे, वेट मोल निकालने के लिए, है ना, तो वेट ऑफ गैस लगा देंगे अपॉन मोल और मास, और जो वेट किस में था सर, ग्राम में था। क्लियर, और इसके इक्वल में क्या था, पार्टिकल, अब यहाँ पे गैस है तो पार्टिकल ऑफ गैस हो जाएगा, डिवाइड में क्या था भाई, एन, यानी कि एवोगैड्रो नंबर था। ठीक है, इतनी बात थी। अब मुझे जो है गैस वाली कंडीशन में भाई नंबर ऑफ जो है मोल्स चाहिए मुझे, तो भाई मैं जानता हूँ 1 मोल, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, 1 मोल बराबर किसके, STP स्टैंडर्ड पर किसके, 2.4 लीटर के सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस इक्वल किसके, वॉल्यूम एट STP। ठीक है जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोल्स ऑफ गैस इक्वल क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई कितना, 2.4 लीटर। ठीक है जी, एक ये बन गया, यानी कि मैं यहाँ पे इसको और जोड़ देता हूँ तो इसके बराबर एक फॉर्मूला और बन गया, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 2.4 लीटर। भाई एक कंडीशन और ये बन गई हमारे लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला और ये बन गया है हमारे लिए न्यू। ठीक है, पार्ट 3 में अब जो है आपसे गैस आ जाए तो भाई ये ले लेंगे। अब आपसे जिससे के बारे में पूछ ले, गैस के बारे में पूछ ले, किसी के बारे में बोले तो हम ये ले लेंगे, है ना, पार्टिकल्स ये, वेट ये। ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए अब जो है एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। अब देखें बेटा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस एट STP इफ इट ऑक्यूपाई 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है सर, वॉल्यूम हमें दे दिया 11.2 लीटर। अब हमें बताइए इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले काम आए, किस किस को ले लें भाई, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एक तो भाई ये उठा लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया गया है हमें 11.2, यानी कि सर ये, तो सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना जी। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगेगा सर। ठीक है, जल्दी से वैल्यू रख दीजिए। तो नंबर ऑफ गैस कौन सी है, SO2 इक्वल V की वैल्यू कितनी है 11.2 लीटर
डिवाइड बाई 2.4, ठीक है। अब इनको जो कैलकुलेट करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए तो 1 1 अपॉन 2 2, तो वो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। इसको जब मैं काटूंगा तो पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा सर। तो मोल्स ऑफ SO2 गैस इक्वल कितना आ गया 0.5 मोल्स आ गए, सॉरी लीटर आ गया, ठीक है, मोल्स नहीं लीटर में आ गए, ठीक है। इतना भाई आ गया, क्लियर। अरे सॉरी मोल्स निकाले ना बेटा, तो पीछे क्या लगा देंगे यूनिट, मोल लगा देंगे, लीटर नहीं आएगा। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा आपके, है ना। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब बेटा ध्यान दे इधर, ठीक है। दिमाग में बेटा जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और जो है ये भाई साहब एट STP कंडीशन पर है। मैंने इसमें 1 मोल ऑफ CO2 गैस ले ली है, ठीक है। और ये किस पे भाई, ये गैस कंटेनर है, ठीक है जी, गैस कंटेनर, ठीक है। अब जो है यहाँ से भाई हमने पढ़ा था, यदि मुझे भाई 1 मोल कह रहा है भाई 1 मोल पकड़ लो, तो हमने भाई पढ़ा था, आपको याद हो तो भाई जो M बराबर Na बराबर 2.4 लीटर होता है सर। तो CO2 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44 होता है जी। Na यानी एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके CO2 के, और इसके बराबर में ये वाली वैल्यू 2.4 लीटर, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। एक ये बात और याद रख लें सर आप, ठीक है। अब जो है मैं आपको रामबाण देने वाला हूँ, क्या रामबाण, जो वो चलाते ना राम जी, धनुष जो होता है उनका, अब एक वो ट्रिक आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखिए बेटा यहाँ पे जो भाई मैं आपको रामबाण जो देने वाला हूँ वो IIT और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रामबाण क्या है सर, हमने यहाँ से क्या निकाला, तो देखें भाई कि 1 मोल इक्वल किसके MM यानी कि मोलर मास बराबर किसके Na एवोगाड्रो नंबर इक्वल और किसके 2.4 लीटर। ये भाई हमारा रामबाण तैयार हो गया, एक इस बात को आप याद रख लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाएं। देखा बेटा, अब है हमारा पॉइंट अगला लॉस्ट इमीडिएट नंबर। इसको वैसे तो किसी भी जो है सिंबल से नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जो है इसको ln लेकर के चलते हैं, ln मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml। ml को यदि हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर की हो जाएगा ऑफ वॉल्यूम ऑफ STP, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये करना है कि भाई हम जानते हैं कि 2.4 लीटर इक्वल किसके बराबर होता है सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था Na के, पढ़ा था। तो Na की जो वैल्यू होती है सर वो क्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इसके बराबर। अब आप कहेंगे सर आपने वहाँ पे जो 6.022 लिया था, यहाँ पे 6.02 लिया है, तो बेटा 6.022 ले लो या 6.02 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इधर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर अब इसको ये लीटर में, इसको मैं चेंज करूँगा, तो चेंज बाय किस में चेंज करेंगे, इसको हम ml में चेंज करेंगे।
किस में चेंज करेंगे, ml में। तो यदि मैं इसको ml में चेंज करूँगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2400, कितना हो जाएगा, सॉरी 22400 इतना हो जाएगा ये, ठीक है, किसमें, ml में चेंज होने पर। इक्वल क्या चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक, अब जो है हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक बात बताई थी, आपको याद हो तो, है ना, क्या बताई थी बेटा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात वो बताई थी हमने कि 1 ml, तो यहाँ पे जो है 1 ml इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, ln के। ln क्या है, ठीक है, अभी हमने बता दिया था। अब जो है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और मैं यदि ln बराबर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी सर, इन दोनों का इंटू, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना, ये जो है इन दो इंटू करूँगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 22400। इसको यदि मैं अब कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास में ln इक्वल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.69, ठीक है, इंटू 10⁻90 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है जी, इतनी आ जाएगी। एक ये बात और आपको याद रखनी है, ठीक है, हम जो है डायरेक्टली नहीं लिखा, मगर मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि वैल्यू आखिर आई तो आई कहाँ से, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखना अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इधर, यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में क्वेश्चन है, इसको मैं जो है दो तरीके से सॉल्व करूँगा। एक तो जो मैंने आपको रामबाण दिया था, यानी जो ट्रिक बताई थी उसका नाम मैंने रख दिया है रामबाण, है ना, ठीक है बेटा। तो जो हमने रामबाण दिया था वो ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यदि आप जो है स्कूल में पढ़ते हैं तो आप फार्मूले से ही करना, और यदि आप IIT और JEE और नीट वाले बच्चे हैं तो आप जो है रामबाण से डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे पहले हम, ठीक है। तो सर वो कैसे होगा, अब ज़रा ध्यान से देखते जाना बस। तो भाई अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम। सर ग्राम मिल गया है, तो जब हमें ग्राम मिल गया यानी वेट मिल गया, तो हम भाई मोल्स निकाल लें पहले। तो मोल्स ऑफ किसके, SO2 के, इक्वल क्या, W अपॉन मोलर मास इक्वल वेट कितना है 6.4 है, डिवाइड बाई मोलर मास किसका, SO2 का, तो कितना आएगा 64 होता है। इसको जब मैं कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, यानी को इसको जो कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा सर, ठीक है जी। मोल निकाल लिया हमने, 0.1 मोल आएगी किसके, SO2 के, क्लियर। अब जो आगे बढ़ते हैं, यदि मैं अब आगे बात करूं, मोल तो हमने निकाल लिए, अब मैं यहाँ पे देखें आगे, ऑफ सैंपल ऑफ गैस एंड आल्सो फाइंड दैट व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, है ना, SO2 विल ऑक्यूपाई एट STP। भाई वॉल्यूम और बताना है, तो वॉल्यूम बताने के लिए सर हमें फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या चीज़, भाई हमने मोल तो निकाल लिया, ठीक है। तो अब जो है अब हमें वॉल्यूम निकालना है STP कंडीशन पर। तो भाई नंबर ऑफ गैस इक्वल, फॉर्मूला भी हमने निकाला था, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई कितना 22.4, ठीक है, 2.4 लीटर। यहाँ से सर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो यहाँ पे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ किसका भाई चाहिए हमें, SO2 का, ठीक है, एट
एट HTP इक्वल किसके, इन दोनों का इंटू होगा तो भाई मोल कितने निकला था हमारा 0.1 निकला था, तो 2.4 इंटू 0.1 इक्वल ये कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। ठीक है जी, ये हमारा वॉल्यूम आ गया सर। क्लियर बात, इतनी वॉल्यूम निकाल लिया हमने और हमने मोल्स निकाल लिए। और हमसे और क्या पूछा शुरुआत में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और सर पूछे गए थे, तो हम जानते हैं बेटा जी, जब हमसे पार्टिकल्स पूछ लिया यहाँ पे, मोल्स मतलब क्या, मोल्स पूछे, रेडिकल्स पूछे, हमने बता रखा था, मतलब पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि N ऑफ गैस इक्वल P ऑफ गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, SO2 के, ठीक है, डिवाइड बाई Na, इनकी वैल्यू रखो भाई। नंबर ऑफ गैस जो है हमने मोल्स निकाल लिए थे, कितना 0.1 निकला था सर, 0.1, ठीक है, बराबर P ऑफ SO2 ले लेते हैं, SO2 गैस है, अपॉन Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसके नीचे बनवाने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा P है ना, P ऑफ SO2 गैस यानी पार्टिकल ऑफ SO2 गैस इक्वल इन दोनों का इंटू, यानी कि 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सर पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा लो, 10 हो गया। 10 को यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस के 1 पावर बन जाएगी, 10 की पावर माइनस के 1 पावर, और ये 10 की पावर 23 से वो जो है माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, पार्टिकल्स ऑफ SO2 कितने बचेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 22 बचेंगे, क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, SO2 के। लो सर जी, हमने मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए, ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन निकाले थे। ये तो भाई हो गया आपका किस तरीके से, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, कैसे कैसे किया है हमने, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो भाई वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, है ना। अब जो है ये तो भाई स्कूल वालों के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ऐसे करना है फॉर्मूले से, है ना। और इसको सर शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, जो हमने रामबाण दिया था उससे कैसे आंसर निकलेगा, अभी देखो 2 मिनट में निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना भी, अब जो है मैं रामबाण चलाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, वही क्वेश्चन अभी हमने इतना लेंथली किया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से। अब जो है भाई हम अगर रामबाण यहाँ पे चलाते हैं अपना, ठीक है, रामबाण, तो भाई हमने बताया था भी रामबाण ये किस किस के लिए है, IIT के लिए है, IIT वाले बच्चों के लिए, और नीट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है जी, नीट वाले बच्चों के लिए है ना, वो बच्चे अप्लाई करें, ठीक है। तो क्या था भाई रामबाण, 1 मोल ऑफ 2.4 लीटर इक्वल क्या चीज़, Na, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल यानी कि भाई यहाँ पे हमें जो है वेट दे रखा है, तो SO2 का भाई हम मोल निकाल लें। अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो मोल्स ऑफ SO2 इक्वल कितना, W/M इक्वल कितना 6.4 डिवाइड बाई 64। इसका जो है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इक्वल कितना आया था, 0.1 आ गया था सर, 0.1 मोल आए थे हमारे अभी थोड़ी देर पहले, हमने निकाला भी था। तो मोल की जगह पे कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा सर, इक्वल यहाँ पे भाई पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, 10 से डिवाइड मार दो उसको, तो ये कितना आ जाएगा 2.24 लीटर आ जाएगा, इक्वल Na की वैल्यू क्या होती है सर, Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स,
ठीक है जी, SO2 मॉलिक्यूल्स तो है, मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो यहाँ पे भी भाई क्या करें, 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा के, तो ऊपर जब भी माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके जी, SO2 के। क्या सर हमारा यही आंसर निकला था, क्या यही आंसर निकले थे, मोल इतने निकले थे, हाँ सर, वॉल्यूम इतना निकला था, हाँ जी, नंबर और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स SO2 के इतने निकले थे क्या, क्लियर, आई होप क्लियर हो गई होगी बात, है ना। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया सा, देखें इधर और देखें बच्चों इधर, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 ग्राम NH3, ठीक है। सेकंड है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तीसरा है 0.1 मोल ऑफ Cl2, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर सॉल्यूशन नंबर 1 करता हूँ मैं पहले, ठीक है। 1 कैसे होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो 1 जो है कैसे होगा देखें ज़रा। अब भाई जब मेरे पास में वेट दे दिया गया है तो क्या मैं मोल्स ऑफ NH3 इक्वल निकाल सकता हूँ, मोल्स NH3 के। तो कितना आएगा, जो हो गया आपका 40 और NH3 है इसका होता है आपका 14 3 17 हो गया, ये इतने मोल्स हो गए, ठीक है जी। इनकी हमने वैल्यू रखी और हमारे पास में इतने मोल्स हो गए। जब मेरे पास में मोल्स निकल आए हैं, ठीक है, क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ STP कंडीशन पर। तो मोल्स ऑफ NH3 इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 2.4 लीटर, ठीक है। ध्यान दें इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम एट STP इक्वल इन दोनों का इंटू मोल्स ऑफ NH3 इंटू 2.4 लीटर में, इनकी वैल्यू रख दो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे भाई, 14/70, 14/17 इंटू 2.4, इसको कैलकुलेट कर देना, तुम्हारे जो है आंसर निकल आएगा, किसका आंसर निकल आएगा सर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे पास में वॉल्यूम एट STP निकल आएगा, ठीक है। ये बस जो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट द एंड द आंसर यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है पहला हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ मैं, दूसरा देखेंगे, देखें बेटा आप आगे देखते हैं। सेकंड जो है पॉइंट मैं करता हूँ, सेकंड पॉइंट कह रहा है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है। तो जो है भाई हमें सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में 0.2 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, ठीक है जी, इतने मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं और हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो सर हम जानते हैं यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक, डिवाइड बाई Na, और किसको ले लेंगे, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 2.4 लीटर। पार्टिकल्स ऑफ गैस दिए गए हैं कितने, 6.02 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है, बराबर वॉल्यूम एट STP हमको निकालना है डिवाइड बाई 22.4, ठीक है, लीटर में। और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल होगा, तो जो हो जाएगा आपका 0.1 में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल
वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 2.4 लीटर, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना जी। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा निकल करके, देखें तो ज़रा। तो वॉल्यूम एट STP इक्वल किसके, इसके और इसके 2.4 इंटू 0.1। तो वॉल्यूम एट STP इक्वल कितना आ गया, इन दोनों का यदि हम इंटू करेंगे, है ना, इन दोनों का यदि हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2.24 लीटर। लो जी, जो सेकंड पॉइंट का हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको और कर लेते हैं। देखें जरा, देखें बेटा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट। भाई हमें वॉल्यूम निकालना है, मोल दे दिए सर, तो मोल ऑफ गैस इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 2.4 लीटर। मोल कितने दिए सर, 1.1 मोल दिए गए, इक्वल वॉल्यूम एट STP हमको नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है 2.4 लीटर। यहाँ पे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम एट STP इक्वल इन दोनों का इंटू 2.4 इंटू 0.1। ठीक है, तो वॉल्यूम एट STP इक्वल कितना हो जाएगा इन दोनों का, जब हम मैं इंटू करूँगा तो 2.24 लीटर। ठीक है जी, समझ में बात आ गई होगी आपके। ये हो गया आपका तीसरे पॉइंट का आंसर। ठीक है, तो सभी हमने कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आप सबके ये जो है टॉपिक आज का समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे पॉइंट जो है अगला पार्ट, मूल कॉन्सेप्ट का पॉइंट पार्ट 4 में, है ना। तो मेरा लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे आप कमेंट करते हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे आप जो है बस लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाता रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो न्यू ट्रिक के साथ लेता आऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।